हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, सीमा रेखाएं, यानी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो जो है महत्वपूर्ण होगा। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर देश में अपने देश की रक्षा करने के लिए एक निश्चित सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इस सीमा रेखा को पार करना देश की सीमा में घुसना घुसपैठ माना जाता है। इस सीमाओं का निर्धारण का फायदा ये भी है कि देशों का ये पता चलता है कि राज्य का सीमा विस्तार करना है। तो आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में, और वो कहाँ से कहाँ तक जाती है और कितनी लंबी है, सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पहला दिया गया है जो है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ से कहाँ खींचा है, किसके बीच, किस देश की। तो जो है डूरंड लाइन खींचा गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2644 किलोमीटर, यह सीमा की लंबाई कितनी है? 2644 किलोमीटर लंबी रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। यह रेखा सन 1893 इसमें ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मार्टिमर डुरंड का नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? सर मार्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था। दूसरा यहाँ दिया गया है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच खींचा गया है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच खींचा गया है। इसकी लंबाई पूछा जाए तो इसकी लंबाई जो है 700 किलोमीटर लंबी इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया था। अगला यहाँ दिया गया है तीसरा, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह सीमा एक 3310 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है? 3310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई है। जर्मनी और पोलैंड, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय किस से लौटी थी? तो ये लौटी थी हिंडनबर्ग रेखा से लौटी थी। फिर अगला दिया गया है 5 नंबर, यहाँ दिया गया है मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच रेखा है। मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। फिर 6 नंबर दिया गया है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगीनाट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। यह रेखा क्रिंकिट लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1929 से 1938 के बीच किया गया। फिर 7 नंबर यहाँ दिया गया है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश 2 भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं, क्योंकि अब वियतनाम अब संयुक्त राज्य हो गया। वियतनाम अब क्या हो गया है? अब संयुक्त राज्य हो गया है। फिर अगला दिया गया है यहाँ पर 8 नंबर। 8 नंबर दिया गया है 20वां समानांतर रेखा। 20वां समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। 20वें उत्तरी अक्षांश पर स्थित, जिसका उपयोग सूडान और लीबिया के बीच सीमा के रूप में किया जाता है। 20वां समानांतर रेखा किसके बीच खींचा गया है पूछा जाता है? तो ये लीबिया और सूडान के बीच खींचा गया है, याद रखिएगा। फिर यहाँ 9 नंबर दिया गया है
22वां समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच खींचा गया है। 22वां कहाँ खींचा गया है? तो मिस्र और सूडान। 22वां समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। रेखा भूमध्य के उत्तर में 22वां अक्षांश सूडान मिस्र सीमा के बीच एक बड़ा हिस्सा है। सीमा का एक बड़ा हिस्सा है मिस्र और सूडान। फिर यहाँ दिया गया है 10 नंबर दिया गया है 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच? भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। कच्छ के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच का निर्धारण करती है। भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारण करती है। भारत इससे स्वीकार नहीं करता है। इस रेखा को जो है भारत स्वीकार नहीं करता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 11 नंबर यहाँ दिया गया है 25वां समानांतर रेखा। 25वां समानांतर रेखा मारिटानिया और माली के बीच स्थित है। 25वां समानांतर किसके बीच स्थित है? मार्टियानिया और माली के बीच स्थित है। मार्टिनिया सीमा का सबसे उत्तरी भाग है। इस रेखा का उपयोग करके चिन्हित किया गया है। इस रेखा का उपयोग करके चिन्हित किया गया है। फिर यहाँ दिया गया है 12 नंबर 31वां समानांतर रेखा। 31वां समानांतर रेखा किसके बीच खींचा गया है? तो ईरान और इराक के बीच स्थित है। 31वां उत्तरी अक्षांश इराक और ईरान के बीच सीमा रेखा को चिन्हित करता है। यह अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच स्थित है। फिर यहाँ दिया गया है अगला पॉइंट 13 नंबर 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को दो भागों में बांटती है। पूछा जा सकता है दो भागों में कौन सा रेखा बांटती है? तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया दो भागों में बांटती है। फिर अगला यहाँ दिया गया है 14 नंबर पश्चिमी देशांतर रेखा। पश्चिमी देशांतर रेखा 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा स्थित है। अगला यहाँ दिया गया है 15 नंबर 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के बीच दो भागों में बांटती है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। फिर 16 नंबर दिया गया है ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे रेखा जो है पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है। पोलैंड तथा जर्मनी के बीच स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह निर्धारित की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूछा जा सकता है कि द्वितीय युद्ध के बाद कौन सा जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था? तो ओडरनीसे रेखा। और ये कहाँ पर है? तो पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में स्थित है। फिर अगला यहाँ दिया गया है 17 नंबर दिया गया है सिगफ्रीड रेखा। सिगफ्रीड रेखा जो है सिगफ्राइड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस जर्मनी तथा फ्रांस के बीच इसे जर्मनी ने बनाया है। जो है सिगफ्रीड रेखा कहाँ स्थित है? जर्मनी तथा फ्रांस के बीच। और इसे किसे बनाया है? इसे जो है जर्मनी ने बनाया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए आपको, ताकि एक नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।